नियर डेथ एक्सपीरियंस। सभी ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मगर कभी कभी किसी किसी के जीवन में इस सौभाग्य मिलता है कि उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसमें कि मेरे एक फादर भी थे और फादर के साथ घटी ये घटना मेरे आंखों के सामने से होकर गुजरी थी। इसलिए दोस्तों सोचा मैंने कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। यह घटना 1995 दिसंबर की है। मेरे पिताजी शाम के समय, दिन मंगलवार था, शाम के समय उन्हें भूख लगी तो उन्होंने मेरे माँ को आवाज दी। माँ की कोई आवाज ना आ पाने के कारण उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। मैंने कहा वो घर पर नहीं है, कहीं गई हुई हैं। तो उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं खाना निकाल कर दे दूं, पर मेरे पिताजी की एक बहुत ही गंदी आदत थी कि वह मेरे माँ के बिना खाना नहीं खाते थे, जब तक कि मेरी माँ खाना निकाल कर ना दे। उन्होंने इंतजार करना ठीक समझा। कुछ देर में मेरी माँ आ चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि पापा ने खाना मांगा है, उन्हें भूख लगी हुई है, आप थी नहीं तो उन्होंने खाना नहीं खाया है। मेरी माँ ने जल्दी ही पापा के लिए खाना निकाला और थाली लेकर उनके रूम में गई, मगर वह देखती है कि मेरे पिताजी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर एकदम सीधे लेटे हैं। उनके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही है। मेरे माँ ने उन्हें बहुत हिलाया डुलाया, मगर कोई हरकत न होने के कारण वह घबरा गईं और उन्होंने बदहवास होकर हम बच्चों को आवाज लगाई। मैं और मेरी सहेलियां, जो कि उस वक्त मेरे घर आई हुई थीं, और मेरा भाई उनके पास गए। उनको आवाज दी गई, काफी हिलाया, पर उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मेरी माँ बहुत ज्यादा चिंता करने लगी, पर करीब 5 मिनट बाद मेरे पिताजी को अचानक से होश आ गया। उन्होंने कहा, मेरी माँ गुस्से में थी, बोले कि ये क्या मजाक था, मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि खाना खा लीजिए, आप कोई हरकत ही नहीं कर रहे थे, मैं तो डर गई थी। तो उन्होंने बड़े धीमे से कहा कि मैं ऊपर होकर आया हूँ। ऊपर होकर आने का मतलब यानी कि मैं स्वर्ग लोक की दुनिया होकर आया हूँ या मृत्यु उपरांत की दुनिया देखकर आया हूँ। मेरी माँ ने कहा कि क्या मजाक है ये। माँ को भी मजाक लगा, हम भाई बहन, मेरी सहेलियों को भी मजाक लगा, पर कहते हैं ना कभी कभी कुछ गलत होने के पूर्व कुछ पूर्वाभास हम लोगों को हो जाता है, पर हम ध्यान नहीं देते हैं। मेरे पिताजी ने फिर कुछ नहीं बोला, पर मेरा एक जिज्ञासु मन था। मैंने अपने पिताजी से कहा, जब सब लोग चले गए, कि आपने जो देखा, क्या देखा, मुझे विस्तार से बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 लोग एक विमान पर ले गए थे। मैं ऊपर जाकर खड़ा हुआ, एक ऐसी दुनिया थी जहां पर मेरे सामने एक सिंहासन था, उस पर कोई शख्स बैठा हुआ था जो मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई कि अभी इनका टाइम नहीं आया है, इन्हें वापस भेज दिया जाए। और मैं कब नीचे आया, मेरे पिताजी ने उनसे पूछा, इसका क्या मतलब है, पर उन्होंने वहां से कोई आवाज नहीं आई और मेरे पिताजी कब नीचे आ गए उन्हें पता ही ना चला। मैंने पूछा, आपने वक्त नहीं पूछा कि अभी मेरा वक्त नहीं है तो कब वक्त होगा, पर पिताजी ने कहा कि उन्होंने वक्त नहीं बताया है। यह घटना मेरे पिताजी की
नवंबर या दिसंबर के मंगलवार की थी। पर इत्तेफाक देखिए कि मेरे पिताजी की उस मंगलवार के बाद नेक्स्ट 2 मंगलवार अचानक से एक फिक्स टाइम पर सुबह के टाइम तबीयत खराब होती थी, जिस पर वह बोल नहीं पाते थे। पर पड़ोस के मेरे एक डॉक्टर आके उनका ट्रीटमेंट करते थे, वो ठीक हो जाते थे। पर क्या हुआ, जब वही 3 मंगलवार उनके गुजर चुके इस तरीके से, चौथे मंगलवार को उनकी तबीयत खराब हुई, तो हम लोगों ने सोचा कि आज भी वो ठीक हो जाएंगे, मगर वह ठीक नहीं हुए और शाम तक उनकी सुबह तबीयत खराब हुई थी। तो सुबह के बाद वो शाम तक ठीक नहीं हुए, तो हम लोग उनको बाहर ले गए। इत्तेफाक देखिए कि उस दिन दोपहर से हम लोगों ने गाड़ी तलाशना शुरू किया गांव में, जो कि जल्दी अवेलेबल नहीं होती थी। 2-4 गाड़ियां थी, पर उस समय कोई भी अवेलेबल नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिली और हम उनको झांसी के लिए ले गए। झांसी के लिए ले जाने के लिए रास्ते में 2 बार गाड़ी खराब हुई, यानी कि मृत्यु का दिन उस दिन निश्चित था। कोई ये नहीं कह सकता था कि हॉस्पिटल जाने के बाद मौत हुई है। किसी शायद डॉक्टर को आरोप नहीं लगना था कि उनके कारण मौत हुई है। 2 जगह गाड़ी खराब होने की वजह से उनकी रास्ते में ही मौत, रात के 2 बजे उनकी मौत हो चुकी थी। वापस आ गए और जब हमको सभी को, माँ को और हम लोगों को पता चला कि मतलब माँ तो मेरे साथ ही, पिताजी के साथ ही गई थी हॉस्पिटल के लिए, वो घटना याद करके हम लोग बहुत दुखी हुए कि हमने उस घटना को क्यों सीरियसली नहीं लिया, या मेरे फादर ने खुद उस घटना को सीरियसली क्यों नहीं लिया। तो इस घटना से मुझे जीवन में एक ही सीख मिली कि मृत्यु का दिन निश्चित है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। यह घटना कोई बनावटी नहीं है, मेरे जीवन में मेरे फादर के साथ घटी एक सच्ची घटना है। धन्यवाद दोस्तों।